गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमामिड्डवपुषे तरिताम्बराय गुञ्जावतां सपरिपृच्छ लसन्मुखाय वन्यस्रजकवलवेत्र विशानवेणु लक्ष्मश्रियमिदुपदे पशुपाङ्गजाय भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितश्रां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि यशानुभावकिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपं मतितितीर्षतां तमन्दं संसारिणां करुणः पुराण गुह्यं तं वैशसमुपयामि गुरु मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्रकामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। सभी बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण एवं उपस्थित सभी भक्तजन के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से आज हम लोग श्रीमान रामभद्र प्रभु के
इस गृह प्रांगण में साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। जिनके घर पावन भये संत पाधारे आए, जिनका घर पवित्र होता है, पावन होता है, उनके घर में साधु संतों का आगमन होता है। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा, जे दिने गृह भजन देखी गृह ते गोलोको भाई। जिस दिन आपके घर में साधु संतों का आगमन, साधु संग में हरि कथा हरि कीर्तन होता है, वो घर घर नहीं गोलोक वृंदावन बन जाता है। और शास्त्र में कहा, जहां संतों का चरण पड़ता है, भक्तों का पग पड़ते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थेन गदाभृतः। संत का चरण क्या है? एक तीर्थ है। जिन चरणों में सारे तीर्थों का निवास होता है, जो महाभागवत है, वैष्णव है, भगवान का जो ध्यान लगाता है, चिंतन करता है, जो श्री कृष्ण रस भाविता मति, जो कृष्ण भाव में जिनकी मति डूबी हुई है, ऐसे जो संत हैं, श्री कृष्ण रस भाविता मति, यदि कुतोपि लभ्यते लौल्लमेकलम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। तो ऐसे जो श्री कृष्ण भक्ति में जो डूबे हैं, ऐसे संतों का आगमन सबके घर में नहीं होता है। सबके सौभाग्य नहीं होता है साधु संतों की सेवा करने की। देखो, पैसा तो सबके पास है नहीं, लेकिन सेवा करने की वृत्ति नहीं है। पैसा कैसे खर्चा हो रहा है? खाने पीने पहनने में, लेकिन उसका जीवन सफल है जिसका परिश्रम, जिसका मेहनत, जिसका एक कड़ी, एक धन भगवान की सेवा में लग जाए और भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा में लग जाए। जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शुद्ध वित्त नारी पापी क्यों हूं हई, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दई। तुलसीदास जी कह रहे हैं, शुद्ध वित्त नारी, ये तीन चीज सबके पास है। शुद्ध मतलब पुत्र, वित्त मतलब धन, और नारी मतलब स्त्री, पत्नी, घरवाली। सब लोगों के पास है, थोड़ा बहुत धन है, बेटा भी और स्त्री भी सबके पास है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये तो सबके पास होते हैं, लेकिन शुद्ध वित्त नारी पापी क्यों हूं होई। एक पापी से पापी व्यक्ति के पास भी ये सारे चीज होते हैं, पर साधु संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दई। साधु संग में साधु के मुख से हरि कथा श्रवण करना, ये बड़ा दुर्लभ है। तुलया लवे नापिम न सर्गम न अपुनर्भवम भगवत भक्तस्व किम मुदाशिष। एक लाभ, एक क्षण, एक घड़ी, एक निमेष अगर साधु का संग हो जाता है तो कहते हैं, तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। संसार के जितने प्रकार के साधन का फल है, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग, जितने सारे साधनों का फल एक तरफ करो और साधु संग का एक क्षण का फल एक तरफ करो, तो लघुन्नानि जातानि गौरवेन इदम महत्।
पद्म पुराण में कह रहे हैं भागवत का हरि कथा का पालना भारी हो जाएगी। इसलिए तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग सकल मिली, ये सब कुछ मिल करके तुलना ताई जो सुख सत्संग, साधु संग के बराबर कोई होगा ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ा क्या है? भगवान क्या बोले? साधु का संग। और ठाकुर जी कहते हैं मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त मेरा नाम गुणगान गाते हैं, मैं वहां रहता हूं। नाम वैशामी वैकुंठे जगिनाम हृदय न च मद भक्त जत्र गायंती तत्र तृष्णामि नारद। हे नारद, अगर मेरे से मिलना चाहते हैं तो योगियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वैकुंठ में जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां मेरा भक्त दो चार बैठ करके मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा कीर्तन गा रहे, वहां मिच करके चले जाना, मैं उधार ही मिल जाऊंगा। मद भक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। तिष्ठामि मतलब मैं वहां रहता हूं। इसलिए वृंदावन का मतलब क्या? वृंदानाम भक्तानाम समूह इति वृंदावन। वृंदावन का मतलब क्या? भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं जाते हैं? ठाकुर जी ने स्वयं अपने मुंह से कहा वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छामि। मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहां भक्त लोग रहते हैं। वृंदानाम भक्तानाम समूह, तो वृंदा तुलसी वन भक्तों का जो वन है वो वृंदावन है। उसको कहते वृंदावन। भक्तों का जो समूह है यह है वृंदावन। यानी भगवान अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं। भगवान कहते हैं भक्तों के लिए मैं अवतार लेता हूं। अवतार का मतलब उतार के आना, वैकुंठ से भूलोक में आना, यह अवतार है। परित्राणायाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। साधुओं को दुख से उबारने के लिए। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? साधु संग। कह रहे हैं दुर्लभ मानव देह देनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये मिलेगा नहीं हमेशा। मिलेगा? मिलेगा नहीं। इसलिए खा पी के सो के मौज मस्ती करके इसको मत गंवाओ। हाँ, काम करना है, शरीर को चलाना है, काम करो, लेकिन भगवान का भजन करो। ठाकुर जी कह रहे हैं ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन क्षण भंगुर। दुर्लभ होने पर भी इसकी कोई भरोसा नहीं है कब तक रहेगा। आप बता सकते कि कल तक रहोगे? हम बता सकते हैं 1 घंटे के बाद हम मिलेंगे आपसे? नहीं, कोई भरोसा नहीं है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शामा बुझ जाएगी जलते जलते। फर्ज पूरा कर जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दम निकाल जाएगी, दम निकाल जाएगा आदमी का। ये दम है ना जो हम श्वास ले रहे हैं, ये निकाल जाएगा। साथ देती नहीं कोई किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई किसी का साथ नहीं देगा, मरते समय अकेला ही मरना। मरते समय आप कहोगे भाई तू मेरे बिल्कुल नजदीक की सहेली है, तू भी मेरे साथ चल। तुम्हारी सहेली तुम्हारे साथ मरेगी? बोलो नहीं। बेटा, बेटा मरेगा तुम्हारे साथ? ना। घरवाली
वो भी नहीं। इसलिए क्या है, लेकिन नहीं, ये भी ठीक नहीं है। भगवान का भजन करो। लोचनदास ठाकुर जी ने कहा सती कौन है? केवल पति की सेवा करने से सती नहीं होता है, अगर कृष्ण भक्ति नहीं करते। कीवा ज्योति कीवा सती, यति मतलब सन्यासी। सन्यास तो ले लिया लेकिन कृष्ण सेवा नहीं करते, तो फिर वो सन्यासी का महत्व नहीं है। पति की सेवा खूब कर रहे दिन रात, लेकिन कृष्ण भजन नहीं करते, हरिनाम नहीं करते, तो फिर वो सती नहीं है। सती होने पर भी रौरव नरक मजे, ऐसे लोचनदास के भजन में है। तो मरते समय अकेले को ही मरना है, कोई साथ नहीं है। इसलिए श्वास का कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण का, एक पल का कुछ खबर ही नहीं है। एक पल का खबर नहीं है। हम 100 साल के लिए सोच रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। सोच नहीं रहे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। क्षणभंगुर जीवन की कलिका। क्षणभंगुर मतलब पानी का बुलबुला। पानी में बुलबुला देखा? पानी में बुलबुला उठता है, फिर आप बता सकते हैं कितने सेकंड, कितने मिनट तक रहेगा वो? उसका टाइम नहीं है। पानी का बुलबुला। ऐसा हमारा जीवन है, पानी का बुलबुला। बेटी की शादी के लिए सब कुछ तैयार हो गए और एक दिन बाकी है। रात को समाचार आया कि पिताजी का हार्ट अटैक हो गया और पिताजी चला गया। क्यों? कम से कम बेटी की शादी करके तो जा। नहीं, इसलिए क्षणभंगुर जीवन की कलिका। कलिका मतलब कली, जीवन रूप कली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को खिले ना खिले। मलयाचल की सुंदर सुमिरन मतलब हवा, चले ना चले। कलिकाल कुठार लिए फिरत है, तन नम्र से झिले ना झिले। अरि रसना तू रद ले कृष्ण नाम, अंत समय पे तू हिले ना हिले। मतलब इसका मतलब क्या है? ये कलिकाल कुठार लिए फिरत है। ये काल है ना, पता नहीं कब हमारे ऊपर चढ़ जाए मृत्यु। इसलिए कलिकाल कुठार लिए फिरते हैं, तन नम्र से जिले। ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी तुम्हारी वाणी में शक्ति है, आंखों में रोशनी है, कान सुनते हैं। अभी भगवान का भजन कर लो। अंत समय पे तू हिले ना हिले। क्या पता अंत समय पे तू बोल पाएगा या नहीं पाएगा। भरोसा है। बहुत से लोग हमारे कृष्णदास प्रभु को जानते थे, इतने बड़े कीर्तनिया, पूरी दुनिया में गुरु जी के साथ गए, लेकिन जब वे अप्रकट हुए उससे 1-1.5 साल पहले, है ना, तो उनकी जो वाणी है ना, ये वाणी चली गई। जो लोगों को कीर्तन के माध्यम से आकर्षित करते थे, उनका कीर्तन है? उनका कीर्तन ऐसा कोई नहीं है कि उनका कीर्तन पसंद ना करे। है? जो लेटा हुआ आदमी है ना, उसको खड़ा करके नाचा देंगे। ऐसे आप लोग देखा है ना कृष्णदास प्रभु को? सब लोग देखे यहाँ। तो उनका जब मृत्यु से पहले 1-1.5 साल वो बोल नहीं पाते थे। बोल पाते थे? बोल नहीं पाते। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये कब जीवा हमारी रुक जाए। अभी बोल रहे हैं, हिल रहे हैं, इसलिए खूब भगवान का नाम ले लो, खूब कीर्तन करो, आलसी मत करो। अब संतों आए तो खूब आओ, खूब कथा सुनो। कष्ट हो कोई बात नहीं है, घर का भी काम करो। काम तो चलता रहेगा, काम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बोले काम कब तक करेंगे? जब तक श्वास रहेगा काम करना है। अरे घर वाले ना तुमको बिठा के नहीं खिलाएंगे। गन्ना देखा? गन्ना गन्ना देखा? गन्ना क्या है?
गन्ना जूस जब निकालते हैं ना, तो जूस निकालते हैं बिल्कुल नीचड़ के चूर चूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे संसार के लोग, वो ऐसा तुम्हारा रस निकाल लेगा ना, जब किसी काम का नहीं है तब छोड़ के आए, नहीं जाओ ओल्ड हाउस में जाओ, आप बुढ़ा किसी काम का नहीं है। जब हाथ पैर मारने का चलने का शक्ति है तो घर में रहो, जब किसी काम का नहीं है तब राम का बन जाओ। ऐसे ही है, संसार है स्वार्थी, मतलब क्या है, जावत धनो उपार्जनम तावत ज्ञा सक्तम। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जब तक पैसा कमाने के लायक है, घर वाले कहेंगे ये मेरा बेटा है, पत्नी कहेंगी ये मेरे पति देव, बहुत प्यार करेंगे। प्यार तुमसे नहीं है, पैसे से है। समझ में आया? पतिदेव कब तक? जब बढ़िया पैसा ला के दे रहे हैं, ये मेरी बेटी, नाना संबंध। जावत वित्त उपार्जनम, वित्त मतलब धन, तावत ज्ञा सक्तम, घर के लोग आपके प्रति आसक्त हो। कामा नहीं पाओगे ना तो खुद माता पिता कहेंगे, और कितना दिन तक तेरे को बिठा बिठा के खिलाएंगे, कुछ तो काम कर, बोलेंगे नहीं? कामाना पड़ेगा, काम के बिना कोई उपाय नहीं है। इसलिए शरीर एक दिन बुढ़ापा तो आएगी, इसलिए ये वाणी जब तक हमारी है उससे भगवान का नाम ले लो, कानों से सुन लो, आंखों से संतों का दर्शन करो। बुढ़ापा में क्या होता है? आंखों में पड़ेगा जाला, मोतियाबिंद होता है ना, बुढ़ापे में ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? आंखों में क्या पड़ेगा? मोतियाबिंद, जाला पड़ जाता है, आंख पक जाती है, फिर उसको ऑपरेशन करते हैं, उसको मोतियाबिंद कहते हैं। नाम सुना? हाँ। आंखों में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला। नाला समझते हैं? ज्यादा बुढ़ापे में क्या होता है? नाक बहते हैं। आंखों में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला। बुढ़ापे में लाठी, हाँ, यहाँ के लोग ऐसे चलते हैं और इंडिया के लोग ऐसे चलते हैं, डंडा लेकर के। लाठी से पड़ेगा पाला, आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला। वृद्ध अवस्था आनी है और बैठे बैठे थूकते रहोगे पिगधानी में। जब तक रहे, जब तक शक्ति नहीं तेरी बद्ध वाणी में, बैठे बैठे थूकते रहते हैं। बुढ़ा चल नहीं पाते, डांडा लेके चलते हैं, सारा दिन पिगदानी में थूकते रहते हैं, क्योंकि शक्ति नहीं बद्ध वाणी में, वाणी में कोई शक्ति नहीं है। ये हमारी परिस्थिति है। मैं इसलिए सुना रहा हूं, जब तक शरीर तत्व के बारे में ज्ञान नहीं होता, भगवान का भजन नहीं करता। अहम माला पहना दिया, वाह महाराज जी का आपको, और थोड़ा सा कुछ बोल दिया, अरे मेरे को अपमान कर दिया, इतना बड़ा अपमान मैं सहन करूंगा, मेरे खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता। और शास्त्र में कहा देहात्म बुद्धि, 10 प्रकार नाम अपराध में से क्या है? एक देहात्म बुद्धि, शरीर को आत्मा मानना। और साधु संतों के समाज में सबसे बड़ा यही बाधक है भजन में, अहंकार। इसलिए महाप्रभु ने कहा त्रिनाद अपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। ये हम लोग सब जानते हैं। कौन नहीं जानते बताइए? सब लोग जानते हैं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं है? जानते हैं मानते नहीं है, जानते हैं मानते नहीं, फिर भी वो कहता है कि मैं मानता हूं, है ना? कारण शास्त्रों में प्रवेश नहीं है।
शास्त्रों में प्रवेश नहीं है। और शास्त्रों में प्रवेश कब होगा? गुरुदेव कहते थे ये शास्त्र का ज्ञान ये कोरा ज्ञान होता है, शुष्क ज्ञान, किसी काम का नहीं है। और एक सरस ज्ञान, अनुभवी ज्ञान। अनुभवी ज्ञान कब होगा? साधु संतों की सेवा करने से। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है लेकिन सेवा वृत्ति है साधु की, यही तुमको पार लगाएगा। तन मन धन तीनों प्रकार से संतों की सेवा करो। पूरे जिंदगी भर परिवार की सेवा किया लेकिन मिला क्या अंत में? अंत में क्या मिला? केवल इस जन्म में नहीं, जन्मा जन्मांतर करी तो रहे, एक जन्म कर रहे हैं। कितने जन्म माता पिता भाई बहन सकल जन्म में माता पिता सबे पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले भजो ही आए। हर जन्म माता पिता मिलेंगे, परिवार मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, लेकिन असली गुरु और भगवान नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए मानव जीवन का सार को समझो। निर्देम आद्यम प्रलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वत ऋतम न तरे तुमाम भवाब्दी स आत्महा। उसको कहता आत्मघाती। आत्मघाती जानते हैं किसको बोलते हैं? क्या है आत्मघाती? जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या। आत्महत्या करते हैं ना लोग, क्यों करता आत्महत्या? आत्महत्या करने वालों अपने आप दुखी होकर के शांति पाने के लिए आत्महत्या करते हैं। जब उब जाता है संसार से, किसी से जब उब जाते हैं, पति से, बच्चों से, परिवार से, जब आदमी उब जाता है, सहन नहीं कर पाता, तब वो सोचता है कि मरने में ही शांति है। सुसाइड, सुसाइड मतलब अपने आप साइड हो गया। अपने आप साइड हो गया, तुम लोगों के झमेला से, भीड़ से अपने आप साइड हो गया, सुसाइड हो गया। अपना रास्ता अलग कर लिया, क्यों? शांति पाने के लिए सुसाइड। हाँ, सुसाइड कर लेते हैं क्यों? शांति पाने। लेकिन शांति है। हाँ, यहाँ से लोगों से पैसा ले लेकर के खाया, बहुत कर्ज हो गया, चारों तरफ लोग मांगने लगा, पैसा कहाँ से देंगे? चलो आत्महत्या कर ले। इतना पाप किया, सहन नहीं कर पा रहे, चलो आत्महत्या कर ले। आत्महत्या करने के बाद क्या पाप छूटेगा? वो तो पाप तुम्हारा पीछे जाएगा। पाप सबका बाप है वो। पाप सबका बाप है। पाप सबका बाप है, किसी को छोड़ता नहीं है वो। इसलिए पाप करके कहाँ भागोगे? पाप से छुटकारा पाना है तो क्या करो? हरिनाम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरिनाम करो। जोगाई माता कितना बड़ा पापी था। जोगाई माता उद्धारी लो, गाते हैं ना, नाम के बल पर जोगाई माता कितने बड़े पापी थे। अजामिल, भागवत में अजामिल के पाप तो छोटी मोटी चीज है। पाप कुछ नहीं। एक बार आप कोई शुद्ध वैष्णव की एक बार भोजन करा तो आपका सारा पाप खत्म हो गया। या गंगा जी में नहा लो, या नहाते हुए दर्शन कर लो। नहाते हुए, कोई नहाते हुए दर्शन पर्शन मज्जन पाना, हराए पाप का विधि पुराना। आपसे बहुत दूर गंगा जी है, आप जा नहीं पा रहे हो तो केवल गंगे गंगे बोल दो। गंगे गंगे इति जब ब्रियात जजना नाम सतैरपि मुंचन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा जी का इतना बड़ा महत्व है, भगवान के चरणामृत है। दर्शन कर लो, आचमन कर लो। दूर रहे तो नाम ले लो, अगर मौका मिले तो दर्शन कर लो, और ज्यादा टाइम है तो आचमन कर लो, और ज्यादा मौका मिला तो अवगाहन मतलब स्नान करो। समझ में आया? लेकिन करो, कुछ ना कुछ करो। पाप अपने आप छो, पाप तो बड़ी चीज नहीं है। या कोई नहाते हुए देख लिया, देखते हो कि नहीं? हम नहाते हैं, कौन कौन देखते हैं? देखा करो। अगर खुद का सौभाग्य नहीं है नहाने का तो जो नहा रहे हैं गुरुजी महाराज लोग, तो उसको देखा करो कि नहा रहे, और मन में अभिलाष लाओ। अगर
है, अगर मैं भी ऐसा नहा सकता, अभिलाषा नहाने का। 2008-9 की बात है, 2-3 साल तक गर्मी के मौसम में गुरुजी हरिद्वार आते थे, फिर वहां से ऋषिकेश में रहते थे 1 महीना। सब देश विदेश सब बंद करके 1 महीना के लिए वहां किताब लिखने के लिए कुछ विशेष खास किसी को बताते नहीं थे। आने का जाने का किसी का अलाउ नहीं, वहीं जाते थे। और वहां ऋषिकेश में कोयल घाटी है, गंगा जी के किनारे, बढ़िया सुंदर नजारा, बिल्कुल एकदम बारामदा में बैठो और गंगा जी बहती हुई जा रही है, और वहां रहते थे। तो गुरुजी पता है रोज गंगा नहाते थे। गंगा जी का जल कैसा है, ठंडा या गर्म? ठंडा बर्फ पानी है ना, तो फिर कैसे नहाते थे इतनी उम्र में, 90 साल की उम्र में? क्योंकि 2010 में तो अप्रकट लीला किया उन्होंने। 8-9 की बात है, 8-9-10 की बात, 9 तक 2-3 साल गए। तब मैं हरिद्वार में रहता था, और गाय का जो ताजा दूध है ना, वहां काली गाय थे हमारे पास, तो मैं 5-5 लीटर दूध लेके जाता था गुरुजी के लिए, हरिद्वार से ऋषिकेश। सुबह उठ करके मंगल आरती करके ठाकुर जी का अर्चना करके बोला आराम से आ जाना। 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे तक दूध लेकर के हरिद्वार से ऋषिकेश में दे करके फिर आ जाता, कि दोपहर का फिर भोग ठाकुर जी का सेवा करना लेके जाता था। तो देखा गंगा जी में, गंगा जी का इतना बड़ा महत्व है। बोले ऋषिकेश में आया हूं, गंगा जी बह रहे, तो यहाँ नहाएंगे नहीं? तो कैसे नहाते थे? गंगा जी से जल बाल्टी भर के जल लेके आते थे, और जो पानी बहुत ठंडा होता है, लेकिन पानी क्या करते थे, धूप में रख देते थे, धूप में रख देते थे। थोड़ी देर, 1 घंटा आधे घंटे के बाद तो पानी जो ठंडा है ना, वो धीरे धीरे गर्मा जाता था, और उसका जो मिट्टी वाला था नीचे रह जाता था, ऊपर से पानी लेकर के नहाते थे, हमने देखा ऐसा। तो गंगा की बहुत बड़ी महिमा है, गंगा की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए गंगा, पाप तो गंगा जी का कोई अगर नहाते हुए संतों लोग का देख भी लिया ना, दर्शन भी कर लिया, तो इसी से भी पाप दूर हो जाएगा। पाप बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पाप बड़ा कठिन है। आपके अंदर पाप रहेगा ना, तो कथा में मन नहीं लगेगा, भजन में मन नहीं लगेगा, साधु संतों में विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए तो बताया, स्वल्प पुण्य बतम राजन विश्वास नहीं हो जाए थे। कहाँ विश्वास नहीं है? पुण्य का दूसरा क्या? पाप है, पाप और पुण्य, समझ में आया? तो अगर थोड़ा सा पुण्य हो ना, तो विश्वास नहीं होता। स्वल्प पुण्य बताओ राजन, विश्वास नहीं हो जाते। किस किस में? नाम, ब्राह्मण, वैष्णवे और महाप्रसाद। नाम ब्राह्मण वैष्णवे, भगवान के नाम में और ब्राह्मण में, वैष्णव में, भगवान में, भगवत प्रसाद में स्वल्प पुण्य वाले व्यक्ति का वो विश्वास नहीं होता है। वो क्या सोचता है? नाम, ये ऑर्डिनरी नाम है, ये कि इसी से क्या हमारा उद्धार होगा? नाम को छोटा मानता है, इससे क्या होगा? जैसा आजकल के नास्तिक लोग मानते नहीं है। साधु संतों को सोचता है कि यार ये तो हमारे जैसे, तो जैसे हम खाते पीते सोते हमारे जैसे बॉडी तो है, शरीर तो है, और क्या है, ऐसे ही सोचते हैं। और भगवान के प्रसाद दाल चावल समझते हैं, यही समझते हैं। इसलिए कहा भगवान में पत्थर बुद्धि, वैष्णव में जाति बुद्धि, तीर्थों में जल बुद्धि, और महाप्रसाद में दाल चावल बुद्धि। समझ में आया?
राखने वाले व्यक्ति नरक में जाता है। नाम क्या है? नाम में क्या बोले, अति स्तुति, इसकी इतनी महिमा नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण लोग वैष्णव लोग बड़ा चढ़ा के बता रहे। कौन मानता है आजकल? मानता नहीं। बोले ब्राह्मण लोग अपनी धंधा चलाने के लिए ये बड़ा चढ़ा के बता, लेकिन लिखा किसने? सब बताया किसने? भगवान ने बताया अपनी महिमा। देखो कहीं भी जाओ एक संविधान होता है, संविधान नहीं होता, एक रूल्स होते हैं। तो ये सारे संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये मनु संहिता में लिखा हुआ। मनु जी, आप लोग मानते नहीं, मनुस्मृति को नहीं मानेगा, बोले मनुवादियों, गलत लिखा हुआ है। एक स्त्री को कैसे चलना चाहिए, अगर वो नहीं चलते उसको कैसे पतित बताते हैं, उसमें दिया हुआ है। कौन से जाति को क्या करना चाहिए, कौन से जाति कहां से आए, सब लिखा हुआ है, लेकिन मानेंगे नहीं लोग। वो किसको मानते हैं? कौन संविधान लिखा उसी को मानेगा। अरे मनु महाराज जी साधारण है क्या? हम सभी लोग मनु महाराज जी से आए। मनु अपत्त पुमान इति मानव, इसलिए हमको मानव कहते हैं। तो मनुवादी होना अच्छी बात है, ऐसे नहीं है। मनुस्मृति के आधार पर संसार चलता है। और उस बात को समझ में नहीं आता है, तब भगवान गीता दिया है। ये जीवन के मैनुअल है, सब कुछ लिखा हुआ है। कोई भी चीज आप खरीदो, उसमें लिखा हुआ है ना, कैसे चलाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, लिखा है ना। कोई भी यंत्र खरीदो, गाड़ी खरीदो या दवाई ले लो, उसमें लिखा हुआ होता है कैसे खाना, कैसे पीना। आयुर्वेदिक दवा लेते हैं ना, बताते हैं ना, पानी गुनगुना पानी के साथ सुबह 1 चम्मच, सुबह दोपहर के 1 चम्मच, शाम को 1 गोली 2 गोली लिखा रहता है। ऐसे हमारे जीवन में कैसे क्या करना चाहिए गीता में लिखा हुआ होता है। और हम गीता को मानते नहीं, पढ़ते नहीं है, इसलिए हमारी ये दुर्गति है, टाइम नहीं है। और गीता पढ़ेंगे कैसे? संस्कृत तो आता ही नहीं है। अच्छा, संस्कृत की कोई आवश्यकता नहीं है, कम से कम जो ट्रांसलेशन है हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुवर्ग जो लिखा है उसी को पढ़ो। नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो कुरान है उसका ट्रांसलेशन है, वो जो जैसे उर्दू भाषा में लिखा तो उर्दू भाषा में है, बाइबल है उसी भाषा में, लेकिन वो लोग बाइबल पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे मुल्ले के बच्चे लोग कुरान पढ़ लेते हैं, कुरान के आयत वो याद कर लेते हैं। क्या होता है? आयत बोलते हैं, जैसा हम लोग श्लोक बोलते हैं। अब देखो, आप हिंदू के बच्चों को बोलो श्लोक याद नहीं है गीता का, लेकिन उन सब बच्चों को पूछो वो बता पाएंगे। और शुक्रवार के दिन सब टोपी पहन करके नमाज पढ़ेगा, हफ्ता में 1 बार। लेकिन मुस्लिम के बच्चे तो ऐसा करे, हिंदू के बच्चे को बोलो हफ्ता में 1 बार मंदिर में जाओ ना, मंदिर का दरवाजा ही जानता नहीं किधर है वो। तो बताइए, क्योंकि मूल चीज माता पिता, माता पिता खुद भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, बच्चों को शिक्षा नहीं देते। अब बुढ़ापे में जब घर से निकाल देते हैं, फिर कहते हैं मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो करेगा? संस्कार नहीं देता। उसको पूछो कितना संस्कार होता है, पता ही नहीं है। अगर बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हारे अंतिम संस्कार में खड़ा नहीं होगा। अंतिम संस्कार जानते हैं? आजकल तो सारा संस्कार खत्म हो गया, केवल एक ही संस्कार रह गया, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार वो एक ही रह गया। इसलिए भैया अपने बच्चों को भगवान का भक्त बनाओ। प्रहलाद महाराज जी कह रहे, कौमारम आचार्य प्राज्ञ, माथे में तिलक लगाओ। तुमको तिलक लगाने में, कंठी पहनने में शर्म आती है। ये आपका छोटा बच्चा, क्या केशव नाम है ना, देखो हम तो जानते हैं इतने छोटे से, माथा में तिलक, गले में कंठी, कहा विदेश में रह करके, ये पाश्चात्य देश में रह करके
आप, क्योंकि माता पिता तो भक्त हैं ना, माता पिता भक्त है तो उनके बच्चे भी भक्त हैं। अब वृंदावन में रह करके, मैं और क्या बताऊं, वृंदावन में रह करके अपने आप को ब्रजवासी कहते हैं, ना उसके गले में माला है ना माथा में तिलक है बच्चों का, रहते कहां वृंदावन में। तो असली ब्रजवासी, असली भक्त कौन है फिर? इसलिए मूल है तुम्हारा व्यवहार, आचार, आचरण। कहां रहे तो उसका महत्व है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आदर्श। इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा दो, बाद में जो बनना जो होना हो तो होगा ही। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तुम सोच रहे हो ना कि बुढ़ापे में ये देखेगा, ये होगा, सो होगा, देख भी लिया बच्चे लोग तो क्या हो गया? यात्रा तो अकेले को करना ही पड़ेगा। जाके कहां रहोगे? माया के बने हो पुजारी, आगे क्या कुछ खबर है? इस घर से बढ़कर के और एक भी तेरा घर है। हम सब माया के पुजारी बने और यही अपना घर मान लिया, लेकिन इस घर से बढ़कर के और एक भी घर है। किसका घर है? भगवान का घर है, और सबको वहां जाना है। लेकिन ऐसे जाएगा, भजन करेगा तो तब जाएगा ना, ऐसे चले जाएगा? चलो भजन करो। विदेश में तो ही आएगा जिसके पास पासपोर्ट हो, और हर कोई आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। और पासपोर्ट होने से भी नहीं होगा, केवल उसके लिए वीजा लगना चाहिए, स्टैम्प लगना चाहिए। उस देश का राजा बोलेगा, राष्ट्रपति बोलेंगे हाँ भाई हम तुमको आने के लिए आदेश दे रहे, तुम आओ, तब वो आ पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आ पाएगा। ऐसे भगवान के घर में भगवान बुलाएंगे तो जा पाओगे, भगवान देखेगा तुम्हारा साधन भजन बैकग्राउंड देखेंगे। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे जीवन में सबसे बड़ा 2 लाभ क्या है? साधु संग, हरि कथा। साधु संग में हरि कथा। शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविद भवंत रित कर्ण रसायन कथा तर्ज सनातश्च अपवर्ग बदमनी। फिर उसके बाद श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति। ये क्रम है, श्रद्धा भक्ति रति। साधु संग करोगे तो आदौ श्रद्धा तत्साधु संग, अतः भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, फिर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। गुरुजी कल में गुरुजी के एक लेख पढ़ रहा था, बोले हम लोग गौड़ीय मठ में आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट, हमारा एम क्या है? हमारा परम पद क्या है? राधा दाश्रम। अभी कहाँ पड़े हैं हम? हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है। पहली जो स्टेज है ना, वहां तक हम नहीं गए, श्रद्धा है नहीं। अश्रद्धा का मतलब क्या है? शरणागति। 6 प्रकार शरणागति होती है, जानते हैं? शरणागति अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्य विश्वास गुप्तित्व वर्णम तथा आत्मा निक्षेप कार्पण। हाँ, ये 6 एक श्लोक है। ये शरणागति जब परिपूर्ण रूप से होगा तब श्रद्धा आएगी। वृंदावन दास ठाकुर जी बता रहे, मतलब क्या? भजन के जितना प्रतिकूल वस्तु है त्यागना है, अनुकूल वस्तु ग्रहण करना है। अगर माता पिता भजन के लिए प्रतिकूल हो गए तो उनको भी छोड़ने का। भागवत तो कह रहे हैं, अगर गुरु भी भजन के प्रतिकूल आ गए, अगर गुरु भी भजन के प्रतिकूल हो रहे, गुरु को भी छोड़ दो। गुरु किस लिए? भगवान के लिए, वैष्णव लोगों की सेवा के लिए। लेकिन गुरु अगर मना करते हैं, किया नहीं शुक्राचार्य भगवान की सेवा के लिए मना किया था, इसको
बलि मारे, गुरु बलि तेजो। अब प्रहलाद, पिता प्रहलाद, प्रहलाद महाराज पिताजी को छोड़ दिया। बोले ऐसे पिता नहीं चाहिए हमें जो भगवान का भजन के लिए मना करते हैं। हिरण्यकशिपु कहा था ना कि विष्णु का नाम नहीं लेना, भगवान तो मैं हूं। अब विभीषण बंधु, भाई को भी छोड़ सकते हैं। विभीषण रावण को त्याग दिया, त्याग नहीं दिया। अब प्रभु राम की शरण में आ गए। बोले ऐसे भाई नहीं चाहिए जो प्रभु के भजन में बाधा देते हैं। भरत महतारी, महतारी मतलब मां, भरत महाराज जी अपनी मां को छोड़ दिया। बताइए, मां को छोड़ने, मां को ही छोड़ने वाली वस्तु है? संसार का सबसे नजदीक संबंध मां है, जननी है, ये जन्म दिया। लेकिन वो मां भी अगर भजन में बाधक है तो जननी नशस्सा, श्लोक है भागवत का, गुरु नशस्सा जननी नशस्सा, है ना श्लोक। वो मां नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, यहां तक कि देवता, वो देव नहीं है। नो मोचयत संपित मृत्युम, जो हम इस संसार के मृत्यु से हमें उद्धार नहीं, मुक्त तो नहीं कर पाते, तो फिर ये संबंध लेके क्या करेंगे हम? भरत महतारी और कांत ब्रज मधु भयो मधु मंगलकारी, मुद मंगलकारी। अब ब्रज की गोपियों ने तो सबको छोड़ दिया, ये लोग तो एक को छोड़ा, ब्रज की गोपियों ने सबको छोड़ा, माता पिता भाई बहन पति घर बार रिश्तेदार सबको छोड़ा। ब्रज की गोपी, ब्रज की गोपियों कोई गृहस्थ या त्यागी ऐसा कुछ नहीं है, उनके ऊपर मोहर, भगवान का भक्त है। कहां छोड़ा, कहां लिखा हुआ है? ब्रज की गोपियों ने छोड़ा, कहां लिखा हुआ है जानते हो? गोपियां अपने खुद मुंह से भगवान को कह रही हैं, पति सुता नया भातृवंदवान नति विलंगते अच्युतागता। हे श्याम सुंदर, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? हमने सब कुछ छोड़ के आ गए। किस किस को छोड़ के आ गए? पति, पति मतलब, पति मतलब कौन है? पति दो प्रकार का है, एक शरीर का पति और एक आत्मा का पति। शरीर का पति कौन है? जो शरीर को पालन पोषण करते हैं। और आत्मा पति, परम पति कौन है? परमात्मा भगवान कृष्ण है। पाति लोकोमिति पति, वो भगवान है। दुनिया को जो खिलाते पिलाते हैं वो पति है, और जो हमारे शरीर को, इंद्रियों को पोषण करता है वो भी पति है। पति, ये तो पति हो गया। पत्नी, पत्नी किसको कहते हैं जानते हो? पतनात थी पत्नी, पति को पतन होते हुए जो बचा ले वो उसका नाम पत्नी। पत्नी का मतलब ये नहीं है केवल शादी कर लिया पत्नी बन गए। तुम्हारा पति गलत काम पे जा रहे हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस मदिरा खाते, उसको समझाओ, बुझाओ और उसको भगवान के भजन में लाओ, पतन होने ना दो। दोनों मिल के गोविंद का सेवा करो, उनकी सेवा करो, उसको कहते हैं पत्नी। पतनाति थी पत्नी, पतन से जो पति को बचा ले। पत्नी का मतलब ये नहीं है। एक आदमी ने कहा महाराज नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो मैंने कहा कैसा? मतलब पत्नी, पत्नी का मतलब 5 मिनट पहले, वो कह रहे पत्नी की व्याख्या, 5 मिनट पहले अपने बाल के रबर बैंड होता है ना, बाल को बांध के रखने के लिए, 5 मिनट पहले कहाँ रखा वो भूल गई। लेकिन 5 साल पहले पति ने गुस्से में क्या कह दिया अभी तक याद है, उसका नाम पति। 5 साल पहले गुस्से में क्या बोला पति वो याद रख लिया, लेकिन 5 मिनट पहले बाल का रबर बैंड भूल गया, वो भूल गया कहाँ रखा, भूल गया। लेकिन 5 साल पहले पति गुस्से में क्या बोला, तुमने कहा था ये बात, हमें पता है, आज तक मैं नहीं भूली हूं।
हाँ? ये पत्नी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, जब पहली बार मैं शादी करके आई थी, पत्नी कह रहे हैं पति से, जब पहली बार शादी करके मैं आई थी तो हमें देख के तुम्हें कैसा लगा? ध्यान से सुनो, किसने कहा? पत्नी ने। पर पहली बार जब तुम्हारे घर में शादी करके मैं आई और तुम जब एकदम सबसे पहले जब मेरे को देखा तो तुमको कैसा लगा? पूछते नहीं है। तो पति ने मजाक में कह दिया, अरे बाबा वो तो ठीक था, हनुमान चालीसा याद थी। समझ में आया? नहीं तो देख के तो मैं डर ही गया था। वो तो बढ़िया था, हनुमान चालीसा याद थी इसलिए मैं बच गया। अब तो महाराज लड़ाई होगा, मैं इतनी बुरी हूं। हाँ? तो ये संसार में दुनियादारी तो चलती रहती है, लेकिन उसका मतलब कभी झगड़ा है तो झगड़ लो, कभी लड़ाई करना तो लड़ाई कर लो। एक मैं बिल्कुल साफ बताऊं, कभी झगड़ना है पति पत्नी में झगड़ लो, लड़ना है तो लड़ लो, लेकिन बोलचाल बंद नहीं करना। जहां बोलचाल बंद हो गया, दीवार आ गई, तो वहां दरार आ गया। माथे में कुछ नहीं, लेकिन लकीरें काम करते ना, लकीर। और एक बार दरार आ गए दीवार में तो ये तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ता कैसे खत्म होते हैं? गलती से शीशा टूट जाते हैं और गलत फहमी से रिश्ता टूट जाते हैं। केवल गलत फहमी है और कुछ नहीं है आपस के बीच में। दोनों के बीच में ना समझ होने के कारण रिश्ता खत्म हो गया। अरे शुरू का तो कब से कैसे होते हैं? बोलचाल से ही होते हैं। पहले बोलचाल बंद होगा आपस में, और फिर धीरे 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 कहां जाएगा? घर के बाहर जाएगा। फिर घर के बाहर से कहां जाएगा? मोहल्ले में जाएगा, लोग सब सुनेगा। फिर धीरे धीरे कोर्ट तक चले जाएगा। तलाक लेना है ना, कोर्ट चला। अब देखो ये कोर्ट वाले है ना, जज लोग है ना, इसके लिए लॉ पढ़ के रखा है कि ऐसे ही लड़ करके आएंगे, पति पत्नी लड़ाई करके आएंगे, उसको सुलझाना है। वो किताब में लिखा हुआ है कैसे कौन सा क्या केस लड़ना है। नहीं, कोर्ट में जब जाते हैं वकील तो होते हैं, जज लोग तो होते हैं, लॉ पढ़ने वाले। तो देखो तुम्हारे चार दीवार की बात कहां चली गई? कोर्ट तक चली गई। एक माताजी अपने पति को वो तलाक दे दिया, तलाक समझते हैं, डिवोर्स दे दिया। 15 दिन के बाद फिर वापस आ गए कोर्ट में और जज साहब से कहा कि मैं तलाक वापस लेना चाहती हूँ। जैसे तलाक दे दिया, हाँ पत्नी ने, पति को तलाक दे दिया पत्नी, और 10 दिन के बाद फिर लौट के आ गया कोर्ट में, लौट के आ गई, वापस आ गई और बोले मैं पति को जो तलाक दिया था मैं वापस लेना चाहती हूँ। जज साहब ने कहा क्यों हो गया भाई, 10 दिन के अंदर क्या प्यार हो गया? बोले प्यार नहीं हो गया। बोले फिर? बोले 10 दिन में देखा उसको, वो बड़ा खुश है, लेकिन खुश कैसा है मैं ये नहीं देख सकती। हाँ, ये नहीं, भले ही मेरे कष्ट हो, लेकिन उसको मैं जला के मरूंगी। समझ आया? मैं उसको तो जला के मरूंगी, ऐसे नहीं मरूंगी। कैसा खुश है, मैं उसको खुश देख नहीं सकती। समझ में आया? तो ये संसार में ये देखो, ये जो बातें हैं ना, जो लोग साधु संग नहीं करते, हरि कर, कम से कम जो लोग भक्त बने हैं, उसके जीवन में सब चीज नहीं होना चाहिए। एक दूसरों के अंदर ईर्ष्या, अहंकार, ईगो, हम ही सभी हम। भले तो अलमारी देखते हो ना, सब प्योर से हमारे बाप जी के घर से आए, ये फ्रिज सब कुछ तो हमारा ही है, तुम्हारा क्या है? अहंकार होते हैं। और विशेष करके जो लड़कियां पैसा कमाती हैं, वो फिर तो पूछो ही मत महाराज, इनको पैसा कमाती है। इसलिए भगवान का भजन केवल मात्र साधु संग के माध्यम से ही होता है। साधु संग करो, हरि कथा श्रवण करो। सुत वित नारी पापी को होई, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दई। ब्रज की गोपियों ने भगवान के लिए सबको छोड़ दिया। छोड़ के कहा गए? वृंदावन में तो रहे ना,
छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ करके जंगल में चले गए। अच्छा एक बात बताओ, मानो दिल्ली के सारे लोग सन्यास लेके जंगल चले गए, तो जंगल जंगल रहेगा तो दिल्ली बन जाएगा। अब दिल्ली में कोई नहीं है, दिल्ली जंगल बन जाएगा। नहीं, सारे लोग सन्यास लेके जंगल चले जाएगा तो जंगल कहाँ रह जाएगा? वो क्या बन जाएगा? वो दिल्ली बन जाएगा। और जहां दिल्ली थी वहां कोई नहीं, वो जंगल बन गया। इसलिए महाप्रभु हमारे गुरुवर को कहते हैं कि गृह था को बोने था को सदा हरि बोले डाको। आप जहां है, अगर भक्ति के प्रतिकूल नहीं है, गुरुदेव कहते हैं भक्ति के अनुकूल तो आप रहो, प्रतिकूल होने से छोड़ो। प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी भर गृहस्थी में रहो। अगर अनुकूल है तो भजन किया है तो ठीक है, लेकिन प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। आसक्ति नहीं है। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया है उतार, जो मन से उतार दे, सच्चा त्यागी वही है। नहीं तो कहता है मैं तो हलवा खाता ही नहीं। अरे मिलता नहीं तो कहां से खाएगा? मैं तो हलवा खाता ही नहीं, मिलता नहीं तो कहां से खाएगा? जिसको मिलने के बाद ना खावे वो तो सच्चा त्यागी वही है ना। हमारे पास बहुत भोजन है और हम नहीं खा रहे, ये तो वैराग्य है ना। लेकिन डॉक्टर ने मना किया, ये घी नहीं पी सकते, माखन नहीं खा सकते, पनीर नहीं खा सकता। कहते देखो मैं ये सब नहीं खाता, मैं हाथ नहीं लगाता। अरे हाथ लगाएगा कैसे? तो हाथ लगाएगा तो गिर जाएगा, हाँ ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये त्याग थोड़ी है, वो तो मजबूरन छोड़ना पड़ रहा है, डॉक्टर ने मना करके रखा। और कहता मैं जो को सब कुछ होते हुए भी बढ़िया कमरे हैं, पालनक है, फिर भी वो नीचे सोता है, वैराग्य करते हैं। घर में सब कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन खाने पीने में कंट्रोल करते, वैराग्य, कोई चीज की कमी नहीं है, तब होगा ना। तो इसलिए ब्रज की गोपियों ने कहा प्यारे आपके लिए मैंने क्या नहीं छोड़ा, पति सुतान नया भ्रातृ बांधवान। बांधवान मतलब सारे रिलेटिव्स, सबको। बस दो केवल रिश्तेदार, रिश्तेदार समझते हैं, दो हमारे संबंध है। संसार के पिता माता भाई बहन सारे रिश्ता खत्म कर दिया, केवल दो ही रिश्ते हैं। दो ही रिश्ते कौन कौन है? एक हमारो, एक कौन है कीर्तन जानते हैं? बांके बिहारी, एक हमारो बांके बिहारी, दूजे राधा रानी सरकार, हमारो वो हमारो दो ही रिश्तेदार, हमारो दो ही रिश्तेदार। एक हमारो रमन बिहारी, एक हमारो रमण बिहारी, दूजे राधा रानी सरकार, हमारो दो ही रिश्तेदार। केवल दो ही रिश्तेदार, एक राधा रानी और दूसरे कौन है? राधा रमन बिहारी, राधा रमन जी। यही दो ही रिश्ता, और कोई रिश्ते नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, ऐसे नहीं होगा। भगवान की सेवा करो, साधु संत की सेवा करो, हरिनाम करो, खाते पीते बैठते जहां हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं हर जगह बोलता हूं, प्रभु का ये नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन, दुई कर शीघ्र पावे गोविंद चरण, श्री कृष्ण चरण। एक तो क्या? साधु संत की सेवा, और दूसरा नाम संकीर्तन, हरिनाम करो। हरिनाम शंका पूरी करो। घर का काम तो होता ही रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन नाम की शंका रखो। जल्दी उठो या आके ही कुछ नाम करके, कुछ निष्ठा के सहित नाम जाप करो। कलियुग में और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल। नाम संकीर्तनम जस्सा सर्व पाप प्रणाशनम समनः दुख, सर्व पाप प्रणाशनम समनः दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम जस्सा सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप को नाश करने वाले भगवान श्री हरि है। उनका नाम जाप करके भगवान का ही आप प्राप्त कर सकते हैं।
गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। शिल गुरु महाराज की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।